हेलो दोस्तों, झटके लाइव में आपका स्वागत है। क्या हाल है? तारीख है आज 25 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। देश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भागलपुर से किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की है, जिसमें 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया और बिहार के 76 लाख किसानों को 1600 करोड़ रुपए देने की बधाई दी। और इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार को कई और अन्य परियोजनाओं की सौगात भी दी है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में भाग लेने आज 25 फरवरी को पटना पहुंचेंगी। इस मौके पर देश विदेश से आए चिकित्सकों के सम्मान में बिहार सरकार ने होटल मौर्या में रात्रि भोज का आयोजन किया है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पीएमसीएच को 5,540 करोड़ रुपए की लागत से देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 5462 बेड और एक हेलीपैड होगा। समारोह में देश विदेश से पूर्ववर्ती छात्र भी शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सह परीक्षकों और प्रधान परीक्षकों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही इन्हें जिला शिक्षा कार्यालय में भी भेज दिया गया है। बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही पाली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अगर मूल्यांकन तय समय में पूरा नहीं होता है तो परीक्षकों को शाम 6 बजे तक कार्य समाप्त करना होगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर कोई परीक्षक प्रश्नों के अनुरूप अंक नहीं देता है या कम या अधिक अंक प्राप्त करता है या किसी भी तरह की अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह सम्मेलन 4 और 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तीखा हमला बोलते हुए एक वीडियो शेयर किया है और उन्हें झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी के झूठ को मापने का कोई पैमाना होता तो वह टूट जाता। लालू ने इस वीडियो के जरिए पीएम के अधूरे वादों को याद दिलाई है। भागलपुर दौरे से पहले भी लालू ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार में झूठ और जुमलों की बरसात होगी, लेकिन राज्य को कुछ नहीं मिलेगा। उनके बेटे तेजस्वी ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए और 15 मुद्दों पर जवाब मांगा है। राशन कार्ड धारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की है। इस तारीख तक आधार से लिंक नहीं होने पर राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। ये लाभुकों के लिए आखिरी मौका है, इसलिए समय रहते आधार सीडिंग करवा लेना अति आवश्यक है। राजधानी पटना में उस समय हड़कंप मच गया जब 2 हथियारबंद अपराधी एक निजी अस्पताल में घुसकर एक मरीज की हत्या करने पहुंचे। हालांकि अस्पताल कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक अपराधी को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। प्रेम राज शाह को 18 फरवरी को वर्चस्व की लड़ाई में गोली लगी थी और वह अस्पताल में भर्ती था। घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पटना के सर्राफा बाजार में बीते दिन यानी 24 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है। 24 कैरेट सोना 87,530 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 80,639 प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोना 65,978 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। चांदी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है और सोमवार को ये 97,670 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई है। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें अस्थायी करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन स्वर्ग यानी PHMC लागू किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इस फैसले से हजारों संविदा कर्मचारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी लाभों का फायदा मिलेगा। विधानसभा के अगले सत्र में इस प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा की जाएगी। इससे बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होगी। बिहार सरकार ने 46 प्रखंडों में नए BDO की नियुक्ति के साथ ही 123 अधिकारियों का तबादला किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने BDO, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी समेत विभिन्न पदों पर अधिकारियों की नई तैनाती का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च का वेतन नई पदस्थापना वाली जगह से मिलेगा। 30 ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को विभिन्न प्रखंडों में, 37 को परियोजना पदाधिकारी के रूप में और 3 को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है।
हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार बड़ी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारियां कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM इस बार बिहार में 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। पार्टी केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट देकर वोट बैंक को विस्तार देने की कोशिश करेगी। ओवैसी लगातार बैठकों के जरिए अपनी रणनीति तय कर रहे हैं और चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की तैयारी में है। गौरतलब हो कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे। इस बार पार्टी सीमांचल के अलावा अन्य इलाकों में भी अपना प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है। सचिन रविंद्र ने दमदार शतक लगाया है और पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान इसी उम्मीद में था कि बांग्लादेश कोई करिश्मा करेगा, लेकिन बांग्लादेश तीनों विभाग बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। बता दें कि न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत से भारतीय टीम को भी फायदा हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ भारत ने भी सीधा फाइनल 4 में जगह बना ली है। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए थे, जिसे न्यूजीलैंड टीम ने 23 गेंद शेष रहते ही हासिल कर जीत गया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 20 मार्च तक नया अध्यक्ष मिल सकता है। इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 12 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए हैं और जल्द ही 6 और राज्यों में पूरी होंगे। जैसे ही 50% राज्यों में चुनाव पूरे होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत अररिया जिला पुलिस ने विभिन्न विद्यालयों में साइबर अपराध, बाल विवाह और मद्य निषेध पर जागरूकता अभियान चलाया। जिले के कई थाना क्षेत्रों में जागरूकता रैलियां निकाली गई, जिनमें स्कूली छात्रों ने भाग लिया और नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को साइबर क्राइम, नशे के दुष्प्रभाव और बाल विवाह के खतरे के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्हें इनसे बचाव के उपाय अपनाने और दूसरे को भी जागरूक करने की अपील की है। बिहार के मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नामित किया जाएगा। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने सभी DO और DPO को पत्र भेजकर योग्य शिक्षकों की सूची भेजने का निर्देश दिए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 से 8वीं के छात्रों को कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसके लिए कंप्यूटर में दक्ष और रुचि रखने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये था आज का मुख्य समाचार। हमारी खबर अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।